हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली, कपूर मेंशन। माही कल दिल्ली से मुंबई वापस जाने वाली थी। माही जाने से पहले एक बार विवान से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि विवान उससे मिलने नहीं आएगा, इसलिए वो दुखी थी। माही अभी भी अपने ख्यालों में खोई अपनी पैकिंग कर रही थी। तभी माही के रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। आवाज सुनकर माही अपने ख्यालों से बाहर आती है और जाकर दरवाजा खोलती है और सामने देखती है, वहाँ सविता जी यानी विवान की मॉम खड़ी थी। उन्हें देखकर माही मुस्कुराते हुए कहती है, माँ आप आइए ना। इतना कहकर माही रूम के अंदर आती है और सविता जी को काउच पर बैठने का इशारा करती है और खुद भी उनके साथ बैठ जाती है। तभी सविता जी माही का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, माही बेटा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सब सच बताएंगी। सविता जी की बात सुनकर माही हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। माही का इशारा समझ सविता जी कहती है, बेटा आप इस रिश्ते से खुश तो है ना। सविता जी की बात सुनकर माही कहती है, जी माँ, मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इसकी वजह से तो मैं आप लोगों के साथ रह पाऊंगी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए। माही की बात सुनकर सविता जी मुस्कुराते हुए कहती है, तो मतलब आप ये शादी हमारे साथ रहने के लिए कर रही हैं, ना कि विवान के लिए। आप उससे प्यार नहीं करती। सविता जी की बात सुनकर माही जल्दी से कहती है, नहीं माँ, मैं विवान से प्यार। बोलते बोलते माही रुक जाती है। उसे समझ आ गया था कि सविता जी क्या कहना चाहती थी। इस समय माही का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। उसने अपनी नजरें झुका ली थी। माही की तरफ देखते हुए सविता जी सब समझ जाती हैं और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो एक हाथ से प्यार से माही के सिर को सहलाते हुए कहती हैं, बेटा हमें सब समझ आ गया है और हमें ये जानकर खुशी हुई कि आप विवान को पसंद करती हैं। भगवान करे आप दोनों साथ में हमेशा खुश रहे। सविता जी देखती हैं कि माही अभी भी कुछ नहीं कह रही थी, तो वो बात बदलते हुए माही से कहती हैं, माही बेटा, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम चाहते हैं कि आज का डिनर आप प्रिपेयर करें। सविता जी की बात सुनकर माही हल्की मुस्कुराहट के साथ सविता जी से कहती है, ओके माँ, मैं आज सबके लिए डिनर बनाऊंगी। माही की बात सुनकर सविता जी खुश होते हुए कहती हैं, थैंक्स बेटा, और आप जो चाहें बना सकती हैं। ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई आपको, आज विवान भी डिनर के लिए यहीं आएगा। माँ जी ने विवान को यहाँ बुलाया है, उन्हें विवान से बात करनी है। सविता जी की बात सुनकर माही के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो विवान के आने की बात सुनकर दिल ही दिल बहुत खुश होती है। उसे लगता है जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। वो खुद से मन में कहती है, विवान, आज तो मैं तुमसे बात करके ही रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी सविता जी माही के आगे हाथ हिलाते हुए कहती है, माही बेटा, आप कहाँ खो गई, कोई बात है क्या। सविता जी की बात सुनकर माही होश में आती है और तुरंत कहती है, नहीं माँ, कुछ बात नहीं है, सब ठीक है, और आज की डिनर की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं सब देख लूंगी। माही की बात सुनकर सविता जी हंसते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, हम समझ गए, चलिए अब हम चलते हैं, हमें कुछ काम से बाहर जाना है, तब तक आप भी अपना काम खत्म कर लो, ओके, ध्यान रखना अपना। इतना कहकर सविता जी माही के रूम से चली जाती हैं। माही भी अपनी बची हुई पैकिंग करने लगती है। उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे आज डिनर में क्या बनाना है। वहीं दादी के रूम में दादी ने विवान से बात कर ली थी और उसे आज डिनर के लिए कपूर मेंशन आने को कह दिया था। विवान भी दादी की बात मान गया था और वो आज कपूर मेंशन आने वाला था। अब दादी वंश से बात करने की सोचकर उसे फोन मिलाती हैं। महाराजा रेस्टोरेंट, राजस्थान। रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में वंश की एक मीटिंग चल रही थी। उसका फोन उसके असिस्टेंट यानी नील के पास था। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। जब नील फोन पर दिख रहे नाम को देखता है तो सोचता है
कि क्या उसे वंश को बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि वंश को काम के बीच डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। नील अपनी सोच में गुम था कि वो क्या करे और क्या ना करे। इससे पहले कि वो किसी फैसले पर पहुंचता, फोन कट जाता है। नील एक गहरी सांस लेता है, लेकिन तभी एक बार फिर वंश का फोन बजने लगता है। लेकिन अब जिस इंसान का फोन आ रहा था, नील उसे अवॉइड नहीं कर सकता था, इसलिए वो बिना वक्त गवाए साइड में जाकर फोन उठा लेता है और कुछ देर बात करने के बाद फोन काट देता है। नील के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। वो तुरंत वंश के पास जाता है और धीरे से वंश के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर वंश को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी सीट से खड़ा होता है और रूम से बाहर निकल जाता है। नील भी क्लाइंट से सॉरी कहकर तुरंत वहां से निकल जाता है। क्लाइंट को ये सब बहुत अजीब लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था। वंश ओबरॉय की बात को काटना मतलब अपनी मौत को न्योता देना, और वो अपनी जिंदगी को अभी जीना चाहता था, इसलिए वो भी तुरंत वहां से निकल जाता है। वहीं वंश रूम से निकलकर सीधा बाहर जा रहा था। जब उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे रूम से बाहर आते देखा, उन्होंने उसे कवर कर लिया। वंश जब देखता है नील बाहर आ गया है, वो नील की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहता है, जल्दी सारे अरेंजमेंट्स करवाओ, हमें अभी निकलना है यहाँ से। वंश की बात सुनकर नील कहता है, ओके सर। इतना कहकर नील वहां से चला जाता है। वहीं मुंबई में जिया ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी और बानी को लेकर वो अपने फ्लैट के लिए निकल गई थी। उसे बानी की बहुत फिक्र हो रही थी। वो उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रख रही थी। कुछ ही देर में दोनों अपने फ्लैट पहुंच जाती है। बानी जिया की मदद से अपने रूम में जाती है और बेड पर बैठ जाती है। जिया बानी को एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा देती है और कहती है, बानी तुम रेस्ट करो, मैं लंच रेडी करती हूँ, ठीक है। जिया की बात सुनकर बानी हाँ में अपना सिर हिलाती है और जिया वहाँ से किचन में चली जाती है। जिया थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसे 2 दिन बाद सनशाइन एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन करनी थी और अभी वो जिस कंपनी में है उसका अभी काफ़ी काम पेंडिंग था जो उसे अपने रिज़ाइन देने से पहले कंप्लीट करना था। लेकिन वो बानी को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिया खुद से कहती है, जिया अभी तू ज़्यादा मत सोच, लंच के बाद मैं वापस कंपनी चली जाऊंगी और शाम को कुछ फाइल्स लेकर घर जल्दी आ जाऊंगी, इससे दोनों काम हो जाएंगे। हाँ यही ठीक है। कुछ देर में जिया लंच रेडी करती है और बानी और जिया साथ में बैठकर बानी के रूम में ही लंच करते हैं। जिया बानी को मेडिसिन देती है और उसे सब बताकर कंपनी चली जाती है। बानी अपने रूम में बैठी बोर हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो टाइम देखती है, घड़ी में अभी 2 बज रहे थे। वो एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, क्या यार अब मैं क्या करूं पूरा दिन, अभी तो पूरा का पूरा दिन बाकी है। तभी बानी की नज़र उसके फ़ोन पर जाती है और वो फ़ोन उठाती है और फ़ोन चलाने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है। बानी को पता ही नहीं चलता कि वो कब से फ़ोन चला रही है। लगभग 1 से 1.5 घंटे से बानी फ़ोन यूज़ कर रही थी। कभी वो फ़ोन पर कुछ वीडियोस देखती, कभी वो कुछ आर्टिकल्स रीड करती और कभी वो गेम्स खेलती। लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो बोर हो गई और कहने लगी, क्या यार कुछ भी ढंग का नहीं मिला, और फ़ोन को साइड में रख देती है और फिर से एक नज़र घड़ी की तरफ देखती है जिसमें अब 3:30 बज रहे थे। अब उसका रोने का मन कर रहा था क्योंकि वो अब इरिटेट हो गई थी। उसके पास कुछ भी नहीं था करने को। बानी अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। बानी एक नज़र फ़ोन को देखती है और उसके चेहरे पर एक चमक और मुस्कुराहट आ जाती है। बानी तुरंत फ़ोन उठाती है। वो कुछ कहती उससे पहले उसे एक कठोर आवाज़ दूसरी तरफ से सुनाई देती है। फ़ोन के दूसरी तरफ जो शख्स था उसने कहा, मुझे तुमसे अभी मिलना है, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ऐसी कठोर आवाज़ सुनकर बानी थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती एक्चुअली मेरे। बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ओके मैं अपने तरीके से अंदर आ रहा हूँ। इतना सुनते ही बानी तुरंत कहती है, आप बाहर एक वाइट कलर का पॉट रखा है जिस पर एक स्टार बना हुआ है, आप उसके नीचे एक चाबी है, उससे लॉक खोलकर अंदर आ सकते हैं। बानी की बात सुनकर वो शख्स बिना कुछ कहे फ़ोन काट देता है और वैसा ही करता है जैसा बानी ने कहा था।
कुछ ही देर में दरवाजा खुल जाता है और एक आदमी घर के अंदर आता है और बानी के रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं रूम में बानी थोड़ी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। वो अपनी सोच में ही गुम थी कि एक आदमी उसके रूम में आता है। बानी को जब महसूस होता है कि कोई उसके रूम में आया है, तब वो अपनी सोच से बाहर आती है और नजर उठाकर सामने देखती है। वहाँ वंश खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। बानी कुछ कहती उससे पहले ही वंश कहता है, बानी अब कैसी हो तुम? बानी को वंश का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो परेशान हो रही थी, लेकिन फिर भी वो वंश को जवाब देते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, आप वहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। बानी की बात सुनकर वंश कहता है और अंदर आकर बानी के पास बैठ जाता है। बानी और वंश दोनों चुपचाप बैठे थे। कमरे में एक शांति पसरी हुई थी। दोनों के मन में कई सवाल थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच खामोशी थी। असल में वंश बानी से गुस्सा था, इसलिए वो बानी से इस तरह बात कर रहा था। वो चाहता था कि बानी उसे मनाए, उससे बात करे, उसे सब बातें शेयर करे। वंश बानी से प्यार करता था। वो चाहता था कि बानी उसके साथ बिल्कुल वैसे रहे जैसी वो है और वो उससे और इस रिश्ते को एक मौका दे। लेकिन बानी वंश से कभी खुलकर बात नहीं करती थी और ना ही कभी बात की शुरुआत करती थी। वंश आज बहुत हर्ट हुआ था। जब उसे बानी के बारे में पता चला था, वो ही जानता है कि उसने क्या महसूस किया। वो बानी पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वंश कभी सपने में भी बानी को कुछ होता नहीं देख सकता था। उसके लिए बानी बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो बानी से मिलकर उसे अपने गले से लगा लेना चाहता था, लेकिन वो जब इन सब के बारे में सोच रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वंश देखता है कि बानी इतनी देर से कुछ भी नहीं कह रही है, तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो बानी से कहता है, बानी मुझे लगता है मैं तुम्हारी लाइफ में जबरदस्ती घुस गया हूँ और तुम मेरे साथ इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, राइट? ये सब कहते हुए वंश की आंखों में एक दर्द और गुस्सा था जो बानी भी देख सकती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वंश ये सब क्यों कह रहा है। वंश आगे कुछ कहता उससे पहले ही बानी कहती है, नहीं नहीं वंश। बानी आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश थोड़ा गुस्से से बानी से कहता है, स्टॉप बानी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। वंश के इस तरह गुस्से से जवाब देने से बानी डर जाती है और अब उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वो अपनी पलकें झुका लेती है। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन वो वंश को ये पता नहीं चलने देती और अपना चेहरा नीचे कर लेती है और वंश के आगे कहने का इंतजार करती है। वंश एक नज़र बानी को देखता है और आगे कहता है, बानी तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी तुम्हें पसंद करने लगा था। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन बिना किसी जबरदस्ती के। आज मुझे जो बात तुमसे पता चलनी चाहिए थी वो मुझे किसी और से पता चली है। मैंने तुमसे जाते समय कहा था कि अपना ध्यान रखना, तो तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो बानी? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुमने सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? और तो और तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता ना? जब मैं तुमसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, तुम क्यों मुझसे खुलकर बात नहीं करती जैसे तुम हमेशा अपनी दोस्त से करती हो? क्या मैंने आज तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम मुझसे डरती हो, घबराती हो? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ बानी। हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसे हम सब बातें शेयर करते हैं, भरोसा करते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाऊं, लेकिन एक गहरी सांस लेकर वंश फिर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हक से मुझसे सब बातें कहो। कुछ तुम मुझे समझो, कुछ मैं तुम्हें। मैं इतनी देर से यहाँ हूँ, तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, मुझसे पूछना तक नहीं ज़रूरी समझा कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ। क्या बात है, तुम्हें नहीं लगता ये ज़रूरी है? बताओ बानी, तुम क्या चाहती हो? और मैं चाहता हूँ तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये सब कहते हुए वंश के शब्दों से उसका दर्द झलक रहा था कि वो क्या महसूस कर रहा है, लेकिन बानी अभी भी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। क्या जवाब देगी बानी वंश को? क्या बानी और वंश का रिश्ता यहीं हो जाएगा खत्म? क्या बानी वंश को मना पाएगी या होगी ये इनकी आखिरी मुलाकात? क्या होगा जब जिया को बानी और वंश के बारे में पता चलेगा?
क्या होगा जब जिया मिलेगी चिराग दीवान से? क्या होगा जब विवान को माही के फैसले के बारे में पता चलेगा? क्या माही विवान से बात कर पाएगी? क्या था विवान और माही का अतीत? क्या लगता है आप सभी को कि वंश ने जो कहा वो सही है? क्या होगा इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 23वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि वंश ने जो कहा वो कितना सच था और बानी क्या जवाब देने वाली है वंश को? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।